150 जने पुलिस स्टेशन में, ओल्ड दिल्ली पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए, तब जाको ओल्ड दिल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर जाको एहतजाज बैठना था, प्रोटेस्ट बैठना था। तब तुम्हारा ज़मीर गवा नहीं दिया। तुम्हारे पीछे फिरने वाले उन्होंने, तुम्हारे लीडरां के पीछे फिरने वाले आज कितने जने हैं कि भाई तुम्हें लीडरशिप करते, वाइट डालते, गंजी डालने, कपड़े डालने फिरते, तुम्हें अपने फॉलोअर्स को छुड़ाने नहीं होता तुम ना को। क्या हुआ था? करबला की शहादत को याद करो। करबला की शहादत का पैगाम क्या था? हक के लिए अपने गर्दन को कटे, गर्दन झुकाए ने। ये ऐसी खूब हमारी। संभल जाओ मुसलमानों, संभलने का वक्त आया है। बहुत सोए हो तुम, होश में आने का वक्त आया है। हाँ, जहां से चले थे 313 मुसलमानों तुम, वही माजी के राह में पलट जाने का वक्त आया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस हालात के बारे में मैं अपने बयान को आपसे बताना चाह रहा हूँ। आज अंजुमन इस्लाम इलेक्शन चल रहा है। इस इलेक्शन में हर रोज़ कोई ना कोई आते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। कोई एक लीडर आता, यही स्टेज पे ढेर कर किसी और लीडर को गाली देते हैं। कोई आता, कोई और लीडर को गाली देते हैं। तो ऐसा करते करते दिलां टूट रहे, दिलां जुड़ रहे हैं। इससे दिलों को नफरत से तोड़ को आज हमें गैरों के सामने हमें झुकना पड़ रहा, रुस्वा होना पड़ रहा। क्यों इतना नफरत, क्यों इतनी कड़वाहट हमारे में? हाँ, इलेक्शन करना है करो, मैं नहीं करके बोलता नहीं। इलेक्शन करना है, अंजुमन इलेक्शन करन दे, मैं नहीं करके बोलता नहीं। लेकिन अंजुमन इलेक्शन है अगर पूरी इंडिया को मालूम पड़ रहा, इतना क्यों इसके लिए प्रोपेगेंडा करने का कोशिश कर रहे हैं? अंजुमन इलेक्शन करने के लिए अवाम अन्नास है, वोटर्स है, जिसको अच्छा कायद चुनना चाहते हैं, जिसे किसी अच्छा लीडर चुनना चाहते हैं, उनको लीडर बनाते हैं। हाँ, इसके लिए हम आपस में एक दूसरे के लिए गाली देना, एक दूसरे को हमें गिबत करना, एक दूसरे को हमें नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलना, ये कहाँ तक सही है? ये मुझे बिल्कुल गलत है। तमाम लीडर्स से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि लीडरों से कि इस बात को यहाँ तक रोक दीजिए। अपने नौजवानों को अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेके जाइए, मुत्तहिद रखिए नौजवानों को, आवाम को मुत्तहिद रखिए। आप कौम के रहनुमा है, आपकी कौम के लीडर है, आप ही ऐसी गलती करें तो आगे के नौजवान क्या करने वाले? तो आज हुबली में 150 बच्चे हमारे अंदर है, जेलों में है। आज इस 150 बच्चों के बारे में करे, कौन भी अगला लीडर आता मैं छुड़ाता हूँ बोलता, और अगले आते मैं कोर्ट में कर रहा हूँ बोलते, इनो आते। आज ये तुम्हें कोशिश कर रहे हैं, 150 जने तुम्हें अरेस्ट हुए। ये 150 जने पुलिस स्टेशन में, ओल्ड दिल्ली पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए, तब जाको ओल्ड दिल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर जाको एहतजाज बैठना था, प्रोटेस्ट बैठना था। तब तुम्हारा ज़मीर गवा नहीं दिया। तब तुम्हें आए कि नहीं भाई? तब तुम्हें आना था, तब आपको बैठना था, प्रोटेस्ट बैठना था। तब बच्चों को क्यों डाल रहे साहब, यूपीए एक्ट क्यों डाल रहे, क्यों केस डाल रहे, क्यों हमारे बच्चों को अरेस्ट करे? तब तुम्हारे सबके मोबाइल स्विच ऑफ करे, तब सबके लीडर के मोबाइल स्विच ऑफ। तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें अपने लगे थे, तुम्हें हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा इन्हें, हमारा कारपोरेटर, हमारा लीडर, इन्हें अंदर नहीं जाना, इन्हें अंदर ना, उसमें है। बेकसूर नौजवानों के बारे में कौन सोचे, गरीबां के बारे में कौन सोचे? तब तुम्हें अगर मुत्तहिद होते, तुम्हें पूरी लीडर अगर मुत्तहिद होते तो आज हमारे नौजवान अंदर नहीं जाते थे। तुम्हारी में तुम्हें और ऐसे इन्फॉर्मर हैं हमारे मोहल्ले में, आज हुबली शहर के हर मोहल्ले में। आज उसमें कितने के लोग वहाँ से गुजरने वालों को अपनी दुश्मनी काटते हैं, पुलिस ने इन्फॉर्मेशन करे, इन्हें नहीं साहब इसे लेके जाओ, इसे लेके जाओ। आज कितने की बेकसूर लोग उसमें पड़े हुए हैं, तुम्हारे पीछे फिरने वाले उन्होंने, तुम्हारे लीडरां के पीछे फिरने वाले आज कितने जने हैं कि भाई तुम्हें लीडरशिप करते, वाइट डालते, गंजी डालने, कपड़े डालने फिरते, तुम्हें अपने फॉलोअर्स को छुड़ाने नहीं होता तुम ना को। कहाँ गया तुम्हारा जमीर? ऐसी पॉलिटिक्स करते, ऐसी पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, यहाँ आपको बोलते तुम्हें मैं उनका, हाँ एक हुआ, ये मामला हुआ, और दूसरा मामला ईदगाह का मामला। ईदगाह के मामले में क्या भाई, ईदगाह के मामले में क्या हुआ? 3 दिन में गणेश चतुर्थी बटाया उन्होंने। कितने बुजुर्ग हमारे वहाँ सजदा करे, कौन सा वली, अल्लाह का वली उस बारगाह में, ईदगाह के मामले में, ईदगाह में सजदा करे रहेंगे। कितने के लोग कुर्बानियाँ गई, जेल में गए, कितने के लोग कर्फ्यू लगा था 1985, 1993, 94 से कैसे कैसे दंगे हुबली में। हाँ, 5 जने, 3 क्या 4 जने गोलीबार में मरे। इतने सब हो को भी आज 3 दिन में गणेश चतुर्थी को परमिशन दिए। वहाँ क्या हुआ? यहाँ से नाक के नीचे से मसला गया हो, तुम लोग को मालूम भी नहीं पड़ा। पूरी लीडर घर में बैठे। हाँ, कारपोरेशन में कितने कारपोरेटर जीते भाई? तुम्हें कितने कारपोरेटर थे इलेक्शन को? पूरे मुसलमान कारपोरेटर, हर पार्टी का रंग है। मैं कौन सी पार्टी के बारे में बात नहीं करता, हर पार्टी का कारपोरेटर जाकर तुम्हें इलेक्शन ठहरे,
इलेक्शन जीते मुसलमाना के नौजवानों का पवा पड़े, माँ बहना का पवा पड़े, बुजुर्गों का पवा पड़े, मुतोले अराकिन का जमात के वाला का पवा पड़े, जाकर तुम्हें कारपोरेशन में बैठे जीबी में वो सब्जेक्ट लाए यदि में मैं गणपति बटाना नहीं देना कारपोरेशन में जब डेट लाए तुम्हें कारपोरेटर मुसलमाना के बिल फाड़ को जीबी में फेंक को बाहर छोड़ना था, ऑब्जेक्शन करना था। मैं तुम्हारा मानता था ये बात को। वो भी मजबूर थे ना। हाँ क्या कैसी मजबूरी जी? कौन सी मजबूरी, कैसी मजबूरी? अल्लाह के सामने तुम्हें क्या जवाब देने वाले? रूह कभी भी कब्ज होती, कभी भी मौत आती इंसान को, मौत के अल्लाह पूछ को लेता तुमना को। मोकुल मौत तब आते तो फरिश्ते आते तुम्हें क्या पूछते हैं मैं तुम्हारा मौत लेना नहीं लेना कर को? अल्लाह के सामने तुम्हें खड़े होने वाले, हिसाब किताब का वक्त आने वाला, क्या अल्लाह को जवाब देते हैं तुम्हें? तुम्हारे खिलाफ वो कारपोरेशन की कुर्सी खड़े होने वाली, गवाही देने वाली अल्लाह से तुम्हारे इस्लाम के बारे में हमला हो रहा था तो ये पूरे कारपोरेटर खामोश बैठे थे कर को। ये कि हर जमीन खड़ी होने वाली तुम्हारे खिलाफ में, क्या तुम्हें अल्लाह को जवाब देने वाले? कैसे रहनुमा तुम्हें कारपोरेटर, कैसी लीडर्स तुम्हें? एमएलए का प्रश्न था, कौन एमएलए, कौन सा एमएलए, किसका एमएलए? हुबली का एमएलए रहेगा, कौन से भी गांव का एमएलए रहेगा, हमना क्या फर्क पड़ता? हमारा ईदगाह के बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी अंजुमन की है, हमारी लीडर्स की है। हमें एहतजाज करना था, हमें प्रोटेस्ट करना था, हमें उसको बचाने की कोशिश करना था, नहीं करे। प्रेशर आता, कौन सा प्रेशर भाई, कैसा प्रेशर है? कब तक तुम्हें ऐसे सियासी लीडरों की चमचागिरी करते फिरते? कब तक ऐसे चमचागिरी की पॉलिटिक्स करते? बस करो भाई, थक, बस करो, अब तो बस करो। ये सब इसकी ज़रूरत नहीं, हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। यही तो हमारी में गलतियां हैं। वो सियासी लीडर अपना फ़ायदा उठाते, अपने फ़ायदा उठाने हमना को झगड़ा कराते, हमें उनके खिलाफ बात करना, मैं उनके खिलाफ बात करना, हमें तंटे करना। कोई गैर मुस्लिम लीडर को अपना फ़ायदा लेकर जाता। मुझे मालूम है ईदगाह के मामले में कौन साजिश करे, कौन नहीं करे, कौन मिनिस्टर साजिश करे, कौन सा एमएलए साजिश है, कौन सी लीडर साजिश है, कौन से कारपोरेटर साजिश है। कमेटी बनाए वहाँ, हाँ जीबी में कमेटी बनाने के बोले, कहीं को तुम्हें कमेटी गए, कौन कौन तुम लोग पावर है? उलमा इकराम को पूछना था, मशाइख उनको पूछना था, मुफ्ता इकराम को पूछना था, हुबली के क्या साहब क्या करना हमें कर पूछ को जीबी में जाकर बैठना था तुम्हें। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, कारपोरेटर थे, उनको पूछना था, नहीं हमें क्या करना, हमें जीबी के जाने वाले कल, हमें मसला है, हमें क्या करना कर पूछना था। तुम्हें पूछे कौन से भी सीनियर्स को पूछे, कौन सीनियर लीडर हैं हुबली में, बड़े बड़े मुसलमान के लीडर हैं, उनको पूछना था, उनकी राय लेना था। शरीयत के मामले में, दीन के मामले में क्या करना, गौर फिक्र करना, तो उलमा इकराम से राब्ता करना था। वो सब कुछ को जीबी में बैठना था, क्या भी नहीं, खामोश बैठे फ्रंट लाइन में, बड़े बड़े गंजी के कपड़े डाले को बैठे तो करे तब ईदगाह के मामले में। ऊपर से प्रेशर था, कौन सा प्रेशर था भाई? ये पॉलिटिक्स मुझे नहीं होना। ये जो मेरे साथियां थे आज जेल में है, आज उनके लिए तुम्हें क्या करे? एहतजाज करना था, पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर उनको बैठना था। कैसा अरेस्ट कर रहे हैं तुम्हें हमारे बच्चों को, बेकसूर लोगों कैसा अरेस्ट कर रहे हैं, ये सेक्शन की डाल रहे, ये सेक्शन नहीं डालना तुम्हें, करो। एहतजाज करना था, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, संविधान में प्रोविजन है, हमें देश का कानून हम लोग को एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करने का प्रोविजन देता। इट इज़ राइट ऑफ फंडामेंटल, हमारा हक है भाई, हमें प्रोटेस्ट कर सकते, हमें आवाज़ उठा सकते, कानून के दायरे में आवाज़ उठाना। तुम्हें नहीं उठाए, खामोश रहे। ये खामोशी तुम्हारी बुज़दिली है भाई। 100 दिन की बुज़दिली की ज़िंदगी से 1 दिन की शेर की ज़िंदगी बराबर है। ये मैं करता हूँ, देखो मुझे कोई भी इक्तदा, पावर, कुर्सी की ज़रूरत नहीं। ऐसी लालच की ज़िंदगी, ऐसी हिम्मत। हाँ क्या तुम्हें कर रहे? इस्माइल तमाड़कर उन्होंने क्या भी बोलते हैं, उनके खिलाफ कौन भी अगर लीडर क्या भी बोलता, खामोश। जमीर अहमद आते क्या भी बोलते, उनके खिलाफ एक लीडर बात करता। हमें अपनों लीडर के, अपने लीडर्स के बारे में हमें खिलाफ बात करना, गैरों के लिए हमें अपने लीडर के खिलाफ बात करना, ये कहाँ का इंसाफ? हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमें वो इनको गालियाँ दिया, इनको गालियाँ दिया, इनको गालियाँ दिया, हमें क्या करना? किसी गाली दे के हमें क्या करना? हमें जब तक एक नहीं होते हमारा मुस्तकबिल सीधा नहीं होता। हमें अगर मुस्तकबिल हमारा अंजुमन का सीधा करना, हमारे नौजवानों को सीधा करना, तो हमें एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस्माइल तमाड़कर के मामले में एक लीडर बोले क्या बोले, यूजलेस फेलो क्या बोले। इंशाल्लाह इसका जवाब आने वाले दिनों में कौम देगी, कौन यूजलेस फेलो है, कौन नहीं है, इसका थोड़े ही दिन में इंशाल्लाह उसका भी पता चलेगा। लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, हज़रत सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन काशिम, ये सब बुज़ुर्गों का वाक़या पढ़ो, इन सब बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ा करो। तुम्हें जब जाको तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल कैसा बनाना, कौम के लिए लड़ना कैसा, जद्दोजहद कैसा करना मालूम पड़ता। करबला में क्या हुआ था, करबला की शहादत को याद करो, करबला की शहादत का पैगाम क्या था, हक के लिए अपने गर्दन को कटे, गर्दन झुकाए नहीं। ये ऐसी कौम हमारी। संभल जाओ मुसलमानों, संभलने का वक्त आया है, बहुत सोए हो तुम, होश में आने का वक्त आया है। हाँ, जहाँ से चले थे 313 मुसलमानों तुम, वही माजी के राह में पलट जाने का वक्त आया है। बस तमाम
आलम इस्लाम तमाम मुसलमानों को, मैं हुबली शहर के तमाम वोटर हजरात से, तमाम मुसलमानों से मेरी यही गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, एक रहिए, अपने दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, दिलों को तोड़ने का काम मत कीजिए। हम गैरों के सामने कभी भी रुसवा नहीं होना, हम गैरों के सामने अपनों को कभी गिरा के बात नहीं करना। कोई भी लीडर हो, मेरा दुश्मन भी क्यों ना होता कि नहीं कि हम गैरों के सामने हमारे लीडर को गिरा के नहीं बात करना, हमारे लीडर को हमेशा चढ़ा के बात करना। हमें लड़े तो गैर हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। ये सब वीडियो बनाना, सब बड़े बड़े लीडर हैं ना, तुम्हें सब बंद करो, अपने आप को मुत्तहिद बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ऐसे गलत काम करते तो आगे आने वाली नस्ल, आगे नौजवान यही राह में, आपके राह में चलने की कोशिश करती है। नहीं, अगर नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल देना, मुत्तहिद रखना है तो आप बुजुर्गों को चाहिए कि एक बनने की कोशिश करो, एक बनने की कोशिश करो, एक राह में आने की कोशिश। अंजुमन इलेक्शन है, अच्छे लोग आना अंजुमन में, इदारे का अच्छा काम करना, अच्छा इदारे की कामयाबी के लिए, ये मरकज़ी इदारा है, बहुत इसकी शान है अंजुमन इस्लाम की। इसके लिए अच्छे रहनुमा होना, पढ़े लिखे नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, कौन भी रंदे, जो दीनदार रहना, नमाजी रहना, परहेजगार रहना, दीन और दुनिया का नॉलेज रखने वाला रहना, अच्छे इंसान को वहाँ पे अंजुमन में लाना। मैं ये नहीं बोलता कि किसी मेरे से लिया बटाना, नहीं, अंजुमन में ऐसा इंसान होना कि अच्छे नमाजी परहेजगार इंसान को अंजुमन इस्लाम में इलेक्शन लड़ना। और एक बार मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप मुत्तहिद रहिए। और मैं आपसे और एक बार मैं आपके तमाम दरमियान के आके और बात करने की कोशिश करूँगा। और एक बार मैं आपके मोहल्ले में भी आऊँगा, आपको सबको और एक बार मैं पैगाम, किसको वोट डालना, क्या डालना, मैं और आने वाले दिनों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इतना कहते हुए मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और मुत्तहिद रहने की मैं एक पैगाम देता हूँ। इस्लाम की फितरत ने, कुदरत ने वो लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही ज़ोर से उभरेगा। इसलिए हमारी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुत्तहिद रहिए, एक रहिए, दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, दिलों को तोड़ने का काम मत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।